दोस्तों लाइगर 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 बॉक्स ऑफिस में दे चुका है दस्तक। जैसे कि आपको पता है कि आज है भाई साहब 25 तारीख। हालांकि हिंदी की तरफ सिर्फ प्रीमियर शो लगेंगे, शाम के वक्त से हिंदी वाले शोज चालू होंगे और शाम को गाइज मैं आपको मूवी देख के बताऊंगा कि आखिर कैसा है, क्योंकि अगर अभी तेलुगु वाला देखने गया तो सीधा ऊपर से जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि तेलुगु की तरफ से छप्पड़ फाड़ के बम्पर ओपनिंग इसको लगने वाली है तो भाई साहब गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके एडवांस बुकिंग का अपडेटेड कलेक्शन डे 1 का। और दोस्तों हिंदी की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, लिमिटेड शोज ही इसके खुले हैं, देखते हैं कि क्या है हिसाब किताब। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों लाइगर मूवी जो रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री में, तो उसके सुबह के शोज मेरे ख्याल से 6 बजे से चालू हो चुके हैं और इसके जो पब्लिक के रिव्यू है वो भी आना चालू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं पब्लिक की तरफ से इस मूवी को ट्रमेंडस रिस्पांस मिल रहा है, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि भाई देखो सुबह सुबह उठ के कौन मूवी देखने जाएगा। यहाँ पे विजय देवरकोंडा के फैंस ही तो देखने जाएंगे और तारीफ कर रहे हैं वो, और बोल रहे हैं कि ये एक कंप्लीट एंटरटेनिंग मूवी है। इसमें विजय देवरकोंडा के जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। वहीं दोस्तों इसके अलावा एक्शन की, स्क्रीन प्ले की, बीजीएम की तारीफ की जा रही है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि भाई साहब आखिर मूवी कैसी है। शाम को जब हम लोग देखेंगे, दीदार करेंगे, तब आपको बताएंगे कि क्या है मुद्दा। वहीं दोस्तों इसके अलावा ओवरसीज सेंसर बोर्ड के जो मेंबर हैं यानी कि उमेर संधू, उन्होंने इस मूवी की तारीफ की है और मूवी को ट्रेमेंडस बताया है। हालांकि गाइज उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, इसलिए उनको हम साइड ही छोड़ देते हैं। अभी आते हैं मुद्दे पे कि एडवांस बुकिंग से बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कितना हो चुका है यहाँ पे लाइगर मूवी का। सबसे पहले तेलुगु इंडस्ट्री का देखना चाहते हैं, क्योंकि तेलुगु में कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आज ही कह सकते हैं कि रिलीज़ हो गई। और बात की जाए कितने शोज खोले गए हैं हैदराबाद में, तो भाई साहब 832 832, जिसमें से 514 शोज हाउसफुल और 228 228 फीलिंग फास्ट, 63% की ऑक्यूपेंसी। ये ऑनलाइन टिकटों का हाल है। करीब 4 करोड़ तो भाई साहब हैदराबाद से ही इकट्ठा कर लिया इसने। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग देखें ये जो मूवी है मेरे ख्याल से 6th पोजीशन में आ चुकी है 2022 की, जिसने इस तरीके से एडवांस बुकिंग हैदराबाद से हासिल की है। नंबर 1 में स्टिल RRR है, 10 करोड़ रुपए उसने हैदराबाद से डे 1 में हासिल किए थे। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेंगलुरु, क्योंकि हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में इसको बहुत ज्यादा शो मिले हैं इसके तेलुगु वाले वर्जन का। अप्रोक्सीमेटली 626 शोज यहाँ पे खोले गए हैं, जिसमें 21 फीलिंग फास्ट और 98 यहाँ पे गाइज हाउसफुल है। मैंने उल्टा बोल दिया, 21 हाउसफुल और 98 फीलिंग फास्ट। और 85 लाख के गाइज टिकटें बुक हो चुकी है। चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो गाइज चेन्नई में भी अच्छा रिस्पांस है। 107 शोज खोले गए हैं, 27 हाउसफुल, 52 फीलिंग फास्ट, 38% की ऑक्यूपेंसी है। विजयवाड़ा में गाइज इसके 139 शोज खोले गए हैं, जिसमें से 54 हाउसफुल, 45 फीलिंग फास्ट और ऑक्यूपेंसी 49% की है। वरंगाल में 65% की ऑक्यूपेंसी है, 67 शोज में से 25 हाउसफुल, 27 फीलिंग फास्ट। इस तरीके का क्रेज मूवी किसकी? विजय देवरकोंडा, जिन्होंने इससे पहले बहुत बड़े बड़े भाई ब्लॉकबस्टर दिए हैं और यूथ में उनका पकड़ भाई साहब जबरदस्त है। और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां बॉलीवुड की मूवी पानी तक नहीं मांग रही, वहां इनको भाई एडवांस बुकिंग में छप्पड़ फाड़ के कलेक्शन मतलब एडवांस बुकिंग लग रहा है। जहां गाइज अगर मैं आपको इसका हिंदी का बताऊंगा तो आप लोग सर पकड़ लोगे कि हिंदी की एडवांस बुकिंग सिर्फ इतू सी। देखो भाई साहब गंतूर में 59% की ऑक्यूपेंसी है, 53 शोज में 35 हाउसफुल, 10 फीलिंग फास्ट। विशाखापट्टनम में 75% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, 183 शोज खोले गए हैं, 107 हाउसफुल, 53 फीलिंग फास्ट। निजामाबाद में 47% की ऑक्यूपेंसी, 26 शोज में से 10 हाउसफुल, 3 फीलिंग फास्ट। वही दोस्तों अगर बात की जाए इसके दिल्ली और मुंबई की, तो यहाँ पे भी इसके तेलुगु वाले शो लगे हैं, अच्छे खासे संख्या में लगे हैं। 186 यहाँ पे दिल्ली में लगे हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी बेहद ही कम है, 6% की। मुंबई में 153 शो लगे हैं, ऑक्यूपेंसी 10% की है। अगर हम लोग कुछ और यहाँ पे शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ करीमा नगर में 43% की ऑक्यूपेंसी है, महबूब नगर में फिर 64% की ऑक्यूपेंसी है, ककिंदा में 91% की ऑक्यूपेंसी है। तो कहीं ना कहीं गाइज यहाँ तेलुगु इंडस्ट्री में विजय देवरकोंडा के जो फैन हैं उन्होंने उनकी लाज रख ली और मूवी को ट्रमेंडस रिस्पांस मिल रहा है। एडवांस बुकिंग से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अकेले तेलुगु में ही इसने 5 लाख के टिकटें बुक कर दिया, 5,52,000 की टिकटें ऑलरेडी 1 डे। ये पहले दिन का हाल बता रहा हूं, आज के एडवांस बुकिंग से इतने टिकटें बुक हो चुकी हैं। कलेक्शन हो चुका है 9,86,00,000 रुपए, ये फाइनल आउटपुट है। अभी एडवांस बुकिंग और होंगे
तो गाइस देखते हैं कि डे वन की कमाई कितनी होगी। लेकिन तेलुगु की एडवांस बुकिंग से गाइस कलेक्शन 9.86 करोड़ रुपए हो चुका है। आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए मान सकते हो। और ऑफलाइन और बाकी मूवी के रिव्यू के बाद कैसा आलम होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि दोस्तों इस एडवांस बुकिंग के साथ ये 25 करोड़ रुपए ठोक सकती है। जी हाँ गाइस, 25 करोड़ रुपए डे वन में ये कमा सकती है, क्योंकि आचार्य का भी दोस्तों 10-11 करोड़ रुपए रहा था और उसने कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड लेवल में अच्छी कमाई कर ली थी। यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल में भाई आचार्य का तो 40-50 करोड़ पहुंच गया था। तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड लेवल में दोस्तों देखते हैं कहां पहुंचती है, लेकिन अकेले तेलुगु लैंग्वेज में ये 25 से 30 करोड़ ठोक सकती है, ये मुझे लगता है। हिंदी का देखते हैं क्या हिसाब किताब है। दोस्तों हिंदी लिमिटेड शो लगे हैं फर्स्ट डे। मुंबई 64 शोज, जिसमें से एक हाउसफुल है, 9 फीलिंग फास्ट है, 9 फीलिंग फास्ट है, 18% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों 82 शोज में से 2 हाउसफुल है और 14 फीलिंग फास्ट। नाइट के गाइस शोज ही इसको लगाए हैं, इवनिंग के शोज ही लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड शो है, लेकिन लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 14% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 24 शोज खोले गए हैं, 3 फीलिंग फास्ट, 19% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में इसके हिंदी के 36 शोज खोले गए हैं, 5 हाउसफुल, 10 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद में 6 शोज खोले गए हैं, 4 हाउसफुल हो चुके हैं, 57% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 22 शोज खोले गए हैं, अहमदाबाद में 33, चेन्नई में 8, सूरत में 16, जयपुर में 15, चंडीगढ़ में 10, भोपाल में 5, लखनऊ में 13। तो इस तरीके से गाइस इसको हिंदी में अभी स्पेशल कह सकते हैं कि स्पेशल स्क्रीनिंग कह लो या फिर प्रीमियर शो कह लो, इसमें इसको लिमिटेड ही गाइस कह सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी मिली है। डिसेंट ही ये ऑक्यूपेंसी है। अगर क्रेज होता तो ये सब हाउसफुल हो जाते। हिंदी में भाई साहब मामला डाउन है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसने 59 लाख रुपए से इकट्ठा कर लिए हैं अपने प्रीमियर शो में, जो कह सकते हैं कि एक डिसेंट नंबर है। अगर तमिल की बात की जाए तो 30 लाख रुपए इसकी कमाई हो चुकी है। मलयालम की बात की जाए तो 7 लाख, कनाडा की बात की जाए तो सिर्फ 1 लाख। कनाडा में 124 टिकटें ही बुक हुई हैं। हालांकि बेंगलुरु कर्नाटका में वो लोग ओरिजिनल जो वर्जन होता है उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों डे वन की एडवांस बुकिंग से जो कमाई है वो काफी जबरदस्त रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 10.5 करोड़ रुपए, 10.49 करोड़। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। 10 करोड़ 49 लाख रुपीस ग्रॉस इसका कलेक्शन हो चुका है डे वन का एडवांस बुकिंग। अभी मैं आता हूं मुद्दे पे कि ये डे वन में कितना कमा सकती है। मेरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा दोस्तों, मुझे लगता है कि ये डे वन में अपने बॉक्स ऑफिस में 40 से 50 करोड़। जी हाँ गाइस, डे वन में वर्ल्ड वाइड लेवल में बता रहा हूं मैं आपको 40 से 50 करोड़ ठोक सकती है। क्योंकि भाई विजय देवरकोंडा की जो फैन फॉलोइंग है वो न केवल हिंदुस्तान, बाहर भी बहुत जबरदस्त तरीके की है। और एडवांस बुकिंग दोस्तों, एडवांस बुकिंग लाइगर की यूएसए में अप्रॉक्सीमेटली $500,000 हो चुकी है। $500,000 यानी कि करीब 4-5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो एक जबरदस्त नंबर है, एक बेहतरीन नंबर है, लाजवाब नंबर है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि डे वन की कमाई लाइगर की वर्ल्ड वाइड लेवल में कितनी होती है और ये मूवी कौन से कीर्तिमान हासिल करती है। मेरा प्रेडिक्शन हिंदुस्तान के अंदर 30-35 करोड़ रुपए होगा और बाकी वर्ल्ड वाइड 40 से 50 करोड़ रुपए। अपने प्रेडिक्शन को कमेंट में दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।